हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। मैं दीपेश और आप देख रहे हैं दीपेश तिवारी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंस की। टेंस यानी हिंदी में इसको कहते हैं काल। टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। और टेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो ये पहली कड़ी है। अगर आपको टेंस से के जो रूल्स है वो मालूम पड़ गए और आपने इनको दिनचर्या में अपने शामिल किया, बोलचाल में शामिल किया, तो आप फर्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं। इस बात की गारंटी है। आपको दो चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है, टेंस का ज्ञान, उसके जो रूल्स हैं, उसके जो सिंटैक्स हैं, वो उसका आपको ज्ञान होना जरूरी है। उसके अलावा आपकी वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए, आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, वो कैप्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। जितना ज़्यादा शब्दों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतनी बेहतर इंग्लिश आप बोल पाएंगे। तो शुरू करते हैं टेंस। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल यानी समय। तो समय जो है वह तीन तरह का होता है, हम सभी को पता है, एकदम जनरल नॉलेज है, जनरल सी बात है। ठीक है। अब पहला जो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम? वर्तमान। वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो अभी है प्रेजेंट में, वो वर्तमान काल है। फिर है पास्ट टेंस, जो बीत चुका है। कहने का मतलब आपने 5 साल पहले आप क्रिकेट खेला करते थे, आजकल नहीं खेलते, पहले आप खेलते थे, तो ये वर्तमान वर्तमान की बात नहीं, ये भूत की बात हो गई, पास्ट की बात हो गई। अब वो आप नहीं करते, पहले किया करते थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। और एक और समय होता है भविष्य का। जैसे 2 साल बाद आपको कोई जॉब करनी है, आप कोई काम करोगे, 2 साल बाद आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। ठीक है, तो ये भविष्य की बात हो गई। 2 साल बाद आप अगर 16 साल के हो और 2 साल बाद आप 18 साल के हो जाओगे, फिर आप वोट डाल सकोगे, तो ये भविष्य की बात हो गई। इसको क्या कहते हैं हम? भविष्यकाल। तो तीन टेंस होते हैं इंग्लिश में भी। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसमें भी 4 कैटेगरीज होती हैं। हर टेंस की चार चार कैटेगरीज होती हैं, लेकिन वो सभी में कॉमन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे टेंसेस का, और आप जब चाहें तब इसको देख सकते हैं। हमेशा आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। हमेशा आप कभी भी चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं अगर कुछ भी आप भूल रहे हैं। वैसे तो आपको एक आध बार अगर आप देख लेंगे तो इसको आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप इसको अगर अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। अगर आपको इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो अपने आसपास के लोगों से, जो आपके फ्रेंड्स हैं और अब आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आप बोलिए कि मैं इंग्लिश बोलना सीखना चाहता हूँ और आपकी हेल्प चाहिए मुझे। आप भी मुझसे इंग्लिश में वार्तालाप कीजिए और अप्लाई कीजिए। आप छोटे छोटी जो आपकी बातें हैं, कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश में बोलें। तो ये सब नियम वगैरह आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे कुछ ही समय में। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो वर्तमान काल में ना, इसमें 4 पार्ट होंगे। सभी टेंस में 4 पार्ट होंगे। ठीक है। प्रेजेंट इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? जो डिफिनिट ना हो, अनिश्चित। यानी अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ऐसे टेंसेस में ऐसा होता है कि हमें इसका जो समय है वो पता नहीं रहता। समय तो पता रहता है, लेकिन कोई काम कब शुरू हुआ और कब तक वो चलेगा इसका कुछ पता नहीं रहता। उदाहरण के लिए, मैं लिखता हूँ, मैं लेटर लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं लिखता हूँ, लेकिन मैंने कब से लिखना शुरू किया और कब तक लिखने वाला हूँ, कब तक लिखूंगा, कुछ भी आता पता नहीं है। इसका मतलब ये अनिश्चित है। आई राइट अ लेटर। ठीक है। और उसके बाद आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? निरंतर जारी रहना, चलते रहना। कंटिन्यू का ये मतलब है ना कि कोई काम आप कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब उसको आप लगातार करते जा रहे हो। तो ऐसे जो वाक्य हैं, ऐसे जो सेंटेंसेस हैं, जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। अभी हम देखिए वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। पास्ट और फ्यूचर टेंस के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल आप प्रेजेंट में ध्यान दीजिए। ये जो दूसरा नंबर है वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा? आई एम
राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये जो इस तरह के टेंस होंगे वो आ जाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब ये होता है कि कोई काम जो है वो पूरा हो जाए। कोई भी काम अगर पूर्ण हो गया है तो उसको कह देंगे कि परफेक्ट टेंस है वो, ठीक है। जैसे मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने एक पत्र लिखा है, या मैं एक पत्र लिख चुका हूं, ठीक है। तो आई हैव रिटन अ लेटर। हम फुटबॉल खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड फुटबॉल। तो ये जो है इसमें काम पूरा हो चुका है। ये तो नहीं पता कि कब से हमने ये काम करना शुरू किया था, ये बात इसमें भी नहीं मालूम, लेकिन ये जो काम है हमने पूर्ण कर दिया है, ठीक है। तो ये जो टेंस है परफेक्ट टेंस कहलाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, देखिए परफेक्ट आपको पता चल गया, कॉन्टिन्यूअस पता चल गया। परफेक्ट का क्या मतलब है कि कोई काम पूर्ण हो जाना, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि कोई काम चलते रहना। तो ये दोनों टेंसेस को मिला के चल रहा है, मतलब इसमें एक समय भी रहेगा और वो काम निरंतर चलता भी रहेगा। जैसे मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, हाँ, सुबह से पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, या वे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। तो जो ऐसे टेंस हैं इनको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये चार जो हैं कॉमन टेंस, ये सभी में मिलेंगे आपको, प्रेजेंट में भी मिलेंगे, पास्ट में भी मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की, कहाँ पे इसको यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। देखिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि जो भी हम बातें करते हैं वो प्रेजेंट की ही रहती हैं। कोई भी काम हम करते रहते हैं तो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ होता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश का स्टैंडर्ड उठा के देख लीजिए, तो जो न्यूज़ वगैरह रहती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मिलेंगे आपको। जैसे इंडिया विंस वर्ल्ड कप, इंडिया विंस क्रिकेट वर्ल्ड कप या हॉकी वर्ल्ड कप आफ्टर 13 ईयर्स। तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता 13 साल के बाद, ठीक है। तो जो न्यूज़ वगैरह रहती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में लिखते हैं। और अपन जो रोज रोज की बात करते हैं, जैसे मैं खाना पकाता हूँ, आई कुक फूड, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। जो सिंपल अपने काम होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होते हैं, लेकिन इसमें सेंटेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना है, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, इसको ये सिंपल टेंस हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया ये, क्योंकि इसमें ना कोई सवाल पूछा गया है, ना इसमें बीच में नॉट लगा हुआ है। तो आई राइट अ लेटर, ठीक है। इसी में अगर जोड़ दिया जाए मैं पत्र नहीं लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा ये, आई डू नॉट राइट अ लेटर। देखिए जब इसमें कोई क्वेश्चन हम पूछेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई क्वेश्चन पूछेंगे या कोई नकारात्मक वाक्य बोलेंगे, तो डू या डज का उपयोग करेंगे। डू और डज इसकी जो है इस टेंस की सहायक क्रिया है। जब भी हम कोई प्रश्न पूछेंगे या नकारात्मक वाक्य कोई होगा तो हमें इसका उपयोग 100% करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कौन सा सेंटेंस हो सकता है, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। अगर हम किसी से सवाल पूछें, क्या
मैं पत्र लिखता हूँ, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको कैसे बोलेंगे? डू आई राइट अ लेटर। ठीक है, तो ऐसे इसको काम करना है, ऐसे इसको बनाना है, ऐसा इसका सिंटैक्स है। ठीक है, और डू जो है ना ये प्लूरल के साथ लगेगा, और डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा। जो अगर कोई व्यक्ति अकेला काम कर रहा है तो उसको सिंगुलर बोलेंगे, सिंगुलर पर्सन, तो उसके साथ डज लगेगा, और प्लूरल है तो डू लगेगा। ठीक है, लेकिन आई यू इन दोनों के साथ हमेशा डू का यूज होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, आई और यू, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इनके साथ डू का यूज होगा। क्योंकि जैसे आई डोंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, तो इसमें तो डू का ही यूज हुआ। आगे की जो कार्यवाही है, जो आगे के सेंटेंसेज हैं, टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बारे में हम बाद में दूसरा वीडियो बनाएंगे। इसकी एक बाकायदा प्लेलिस्ट तैयार की जाएगी, तो आपको हर तरह से उपयोग में आ जाएगा ये। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सब पूछा जाता है आपसे, और अगर आप बोलना चाहते हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। बस आप ये वीडियोज़ को देखिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको प्रेषित कीजिए, और इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो कुछ ही दिनों में अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आराम से आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे धीरे धीरे। आशा करता हूँ कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट तो समझ में आ ही गया होगा। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो मुझसे आप पूछिए, कमेंट करके पूछिए। उसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो भी मैं चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, वो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।